एक गांव में रानी और उसकी माँ सेठ के वहां काम करते थे। रानी चराई का काम करती, वहीं दूसरी ओर उसकी माँ साफ सफाई का काम करती। एक दिन वह बकरियों को चराने के लिए बाहर लेकर जा रही थी। तभी उसका ध्यान उसकी मनपसंद बकरी गुल्लो पर गया, जो कि वही खड़ी थी। वह उसके पास जाती है और बोलती है कि अरे गुल्लो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें नहीं चलना घूमने? रानी गुल्लू को घास खिलाने की कोशिश करती है, पर वह नहीं खाती। वह सेठ के पास जाती है और इसके बारे में सब बता देती है। सेठ वहां आता है और देखता है तो वह बकरी उसे काफी बीमार लगती है। अब उसे लगने लगता है कि अब इस पर खर्च करने का कोई फायदा नहीं। अब वह कसाई को बेचने के बारे में सोचने लगता है। इसे क्या हुआ है सेठ जी? एक काम करो, तुम इन सब का ध्यान रखो, इसे मैं कल ही कसाई को बेच दूंगा। रानी घर आकर अपनी माँ को इसके बारे में सब बातें बताती है। रानी घर आकर अपनी माँ को इसके बारे में सब बातें बताती है। लेकिन बेटा, वह सेठ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन माँ, मैं अपनी गुल्लो को बेचने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर वह उठकर चली जाती है। अगले दिन सेठ बकरी को कसाई को बेच देता है। यह सब होते हुए रानी और उसकी माँ देख लेते हैं। रानी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। कसाई वाला बकरी को लेकर जा ही रहा था, तभी बीच रास्ते में रानी और उसकी माँ खड़े होते हैं। रानी की माँ कसाई वाले से उस बकरी को खरीद लेती है। वह गुल्लो को लेकर घर आ जाते हैं और रानी बहुत खुश हो जाती है। अब वो गुल्लो को कहाँ रखेंगे, इसके बारे में सोचने लगते हैं। थोड़ी देर में उन्होंने मिलकर गुल्लो के लिए छोटी सी झोपड़ी बना दी। रानी ने गुल्लो को उस झोपड़ी के नीचे छोड़ दिया। अब रानी और उसकी माँ आराम से सो जाते हैं। रानी उठते ही सबसे पहले गुल्लो के पास गई। वो गुल्लो को बाहर घुमाने के लिए उसको लेकर चली जाती है। थोड़ी देर में वो जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे साधु दिखता है, जो कि पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। जैसे ही वो ऊपर देखती है तो पेड़ की डाल तेजी से नीचे की तरफ आ रही थी। वो साधु बाबा को तपस्या से उठा देती है। साधु बाबा रानी का शुक्रिया अदा करते हैं। उसे बचाने के लिए वो रानी से पूछते हैं कि वो इस जंगल में क्या कर रही है। वो बताती है कि वो गुल्लो को चराने के लिए इस जंगल में लाई है, जो कि काफी दिनों से बीमार है। न कुछ खा रही है, नहीं कुछ पी रही है। साधु बाबा रानी को नीम की पत्तियां देते हैं गुल्लो को खिलाने के लिए। वो कोई मामूली पत्तियां नहीं थी, वो जादुई पत्तियां होती हैं। वो नीम की पत्तियां लेकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाती है। रानी गुल्लो को नीम की पत्तियां खिलाती है, जो साधु बाबा ने उसे दी थी। रात हो जाती है और वो सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह हुई। वो गुल्लो के लिए घास लेकर आती है और उसके आगे खाने के लिए रख देती है। तभी उसका ध्यान कहीं और जाता है। वो देखने के लिए आगे बढ़ती है। वो वहां पर खड़ी होकर सोचने लगती है कि आखिर यह है क्या। वो दौड़कर घर में जाती और अपनी माँ को बुलाकर लाती है। उसकी माँ सोचने लगती है, आखिर यह चीज है क्या।
वह इसके बारे में रानी से पूछती है तो वह बताती है कि एक साधु बाबा ने उसे नीम के पत्तियां दी थी, वहीं उसने गुल्लों को खिलाई थी। रानी की माँ बताती है कि ये तो सोने की मीगनिया है, जिसे सुनकर रानी काफी हैरान हो जाती है। एक शाम को सेठ रानी के घर आता है और रानी की माँ घर के बाहर बैठी थी। अरे, इतने दिनों से तुम लोग काम पर नहीं आए, कोई आपत्ति आ गई है क्या? नहीं, हम बताना ही भूल गए कि हमने नौकरी छोड़ दी है। अब हम और नौकरी नहीं कर पाएंगे आपके वहाँ, क्योंकि हमने 2 गायें खरीद ली है जिसका दूध निकाल कर बेचते हैं। तभी सेठ का ध्यान उसकी बकरी पर जाता है। वह काफी हैरान हो जाता है। वह जाकर देखता है तो वह उसी की ही बकरी होती है। इसके बारे में रानी से पूछता है, आखिर यह बकरी यहाँ कैसे है? उसने तो कसाई को बेच दी थी। रानी बताती है कि जिस कसाई को आपने वह बकरी बेची थी, उसी कसाई से मेरी माँ ने ये बकरी खरीद ली। तभी सेठ का ध्यान गुल्लों के पीछे जाता है, जहाँ पर कुछ चमक रहा था। रानी सेठ को सब बता देती है, सोने की मीगनिया के बारे में, जिसे सुनकर सेठ काफी अचंभित हो जाता है। वो कुछ सोचते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। रानी और उसकी माँ उसे पीछे से जाते हुए देखते हैं। सेठ के मन में लालच आ जाता है। वह सोचने लगता है कि वह बकरी मेरी है और उस सोने के मिगनियों पर पहला हक उसका है, न कि उनका। वो बकरी को चुराने का प्लान बनाने लगता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। जब रानी का परिवार सो जाता है तब सेठ रानी के घर आ जाता है। बिना आवाज किए हुए एक एक पैर संभल के रखता है, ताकि कोई उठ न जाए या कोई हल्की सी आवाज ना आ जाए। वह बकरी को लेकर वहां से चुपचाप चला जाता है। अगली सुबह हुई। रानी उठते ही सबसे पहले गुल्लो को देखने के लिए जाती है। जब रानी वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि गुल्लो वहां नहीं होती है। वो बहुत घबरा जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है तो पर गुल्लो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। वो बहुत परेशान हो जाती है ये सोचकर। वो दौड़कर घर में जाती है और अपनी माँ को बुलाकर लाती है। जब उसकी माँ आती है तो वो देखती है गुल्लो सच में यहाँ नहीं है। लेकिन वो सोचती है कि यहीं कहीं होगी गुल्लो, नहीं तो भला कहाँ जा सकती है। रानी दौड़ते हुए गुल्लो को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, पर गुल्लो वहां कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो उदास होकर घर आ जाती है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती। वहीं दूसरी तरफ जब सेठ देखता है कि बकरी ने सोने की मिगनियां नहीं की तो वह सोचने लगता है कि उस लड़की ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। वो गुस्सा हो जाता है और बकरी को वहां से भगा देता है। चल भाग यहाँ से, आए बड़ी सोने की मिगनिया देने वाली। गुल्लो घर आ जाती है। जिसे देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है। वह जाकर गुल्लो के गले मिलती है और उसे बहुत सारा प्यार करती है।